मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। यह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। सम्राट अशोक के शासन में मौर्य साम्राज्य का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों से लेकर ईरान तथा पाकिस्तान के कुछ भागों तक था। यह साम्राज्य अपनी मजबूत सैन्य शक्ति, प्रभावी शासन और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आधुनिक पटना के निकट स्थित है। अर्थशास्त्र के शाब्दिक पाठ पर आधारित पारंपरिक दृष्टिकोण एक समान व ऊपर से नीचे तक नियंत्रण वाले एक अत्यधिक केंद्रीकृत साम्राज्य का विवरण देते हैं। हालांकि आधुनिक विद्वान एक अधिक सूक्ष्म मॉडल की वकालत करते हैं, जिसमें मगध के आसपास एक मजबूत साम्राज्यवादी केंद्र और दूरस्थ परिधीय क्षेत्रों पर बहुत हद तक शिथिल व अधिक अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो। सम्राट अशोक। विशेषता, विवरण और इमेज। अशोककालीन प्रस्तर प्रतिमाएं। शक्तिशाली सम्राट अशोक हुए। तो इसके बारे में कौन कौन हुए उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक राजतंत्रात्मक प्रणाली में अशोक के पास केंद्रीय सत्ता थी। यह तथ्य स्तंभों एवं शिलालेखों पर उत्कीर्ण अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट है। अशोककालीन प्रस्तर प्रतिमाएं। धर्म का प्रसारक। अशोक ने धर्म को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। यह नीति उसके साम्राज्य में व्याप्त विविधता में एकता स्थापित करने पर केंद्रित थी। धर्म के तहत धर्म के अनुसार आचरण करने और शासन के सिद्धांतों का पालन करने पर बल दिया गया था। इसमें अहिंसा, सभी संप्रदाय के प्रति सहिष्णुता और वृद्धजनों के प्रति सम्मान जैसे तत्व शामिल थे। यद्यपि यह बुद्ध धर्म के से प्रेरित था, फिर भी इसका प्राथमिक लक्ष्य संभवतः एक राजनीतिक विचारधारा थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक एकजुटता स्थापित करना तथा एक विशाल एवं विविध साम्राज्य को एक सामान्य नैतिक ढांचे के तहत एकीकृत करना था। दिग्विजय की बजाय धर्म विजय। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म के माध्यम से विजय का उद्घोष किया। इसमें युद्ध द्वारा हुए विनाश पर अशोक ने खेद प्रकट किया था। धर्म विजय में धर्म सिद्धांतों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना शामिल है। धर्म के निर्देशों वाला शिलालेख। धर्म नीति को बढ़ावा देने के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। अशोक के पुत्र और पुत्री ने भी इन अभियानों में भाग लिया। बौद्ध धर्म के साथ संबंध। पाली ग्रंथों के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म का एक निष्ठावान अनुयायी उपासक था। अशोक बौद्ध धर्म का एक निष्ठावान अनुयायी उपासक था। उसे कई विहारों और चैत्यों के निर्माण के माध्यम से बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है। अशोक ने कई स्तूप भी बनवाए थे और प्रमुख बौद्ध स्थलों पर स्तंभ भी
स्थापित करवाए थे। लुम्बिनी में अशोक स्तंभ। मौर्य साम्राज्य की कला और स्थापत्य, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड। मौर्य स्तंभ शाही संरचनाएं, ये स्वतंत्र रूप से खड़े स्तंभ है और मौर्य कला चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। उद्देश्य बौद्ध शिक्षाओं, अशोक के धर्म और अन्य शासन संबंधी निर्देशों को अभिलेखों के माध्यम से प्रसारित करने के लिए निर्मित किए गए थे। कुछ स्तंभों ने स्मारकीय भूमिका भी निभाई है। अशोक स्तंभ की विशेषताएं।